जो लोग बलात्कार और डाउरी डेथ के सामने मेल स्टेट्स का नंबर रख देते हैं, खुद को मारना और किसी और की जान लेना एक बात कैसे हो सकती है? आप मैं कहेंगे बताऊं। अबेटमेंट होता है, एलिमनी होती है। मैं फिर से कहूंगा कि जब डिवोर्स रेट ही 1% से कम है। अभी तूने केस बताया जिसमें आदमी एलिमनी के चक्कर में जान ले रहा है कि वो डायरेक्ट मर्डर नहीं है, तो क्या वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मतलब आदमी क्या सारे पागल हो चुके हैं क्या जो फांसियों पर लटक रहे हैं? हो क्या रहा है? ये सोसाइटी का प्रेशर नहीं है क्या? तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि औरतों पे सोसाइटी का ज्यादा प्रेशर है? अगर आदमी ज्यादा सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा किस पे हुआ? खुद को मारना और दूसरे को मारना। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मारने मुराने वाली जो बातें हैं ये आदमियों पे इसलिए आती है क्योंकि आदमी अपने कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्टली रिजॉल्व करते हैं। आदमियों के झगड़े फिजिकल फाइट्स में ज्यादा एंड अप होते हैं औरतों से, क्योंकि औरतें अपने सारे झगड़ों को मास्क करती हैं काइंडनेस के क्लोक में। औरतों के जितने झगड़े, जितना क्रिटिसिज्म है, उनको लपेटना पड़ता है अच्छाई के पर्दे में, क्योंकि सोसाइटी ये दशा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आदमियों को तो लड़ने के लिए रिवॉर्ड किया जाता है, लेकिन औरतों को ओपन फाइट के लिए, ओपन कंटेस्ट के लिए, कॉम्बैट के लिए नीची नजरों से देखा जाता है। तो औरतों के जितने भी फंडे होते हैं किसी को डिग्रेड करने के, वो क्लोक्ड होते हैं। अगर औरत किसी को क्रिटिसाइज करना चाहती है तो उसके बारे में रूमर फैलाएगी। अगर वो क्रिटिसाइज करना चाहती है मोटी लड़की को तो उसे सुंदर बोलेगी। बिल्कुल उल्टा खेल है। इसीलिए आपको डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलने वाले कॉन्फ्लिक्ट के औरत की तरफ से, क्योंकि औरतें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करती नहीं है। एवोल्यूशन के बेस पे नहीं कर सकती वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तुम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कंपेयर कर सकते भाई कि आदमी कितना डायरेक्ट मर्डर कर रहे हैं और औरतें कितना इनडायरेक्ट कर रही है। अब अगर उसने उसमें मर्डर कर लिया, उसमें सुसाइड कर लिया, ये डिवोर्स के केस में, तो वो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट? होमिसाइड हुआ या सुसाइड हुआ? और अगर ऐसे ही सुसाइड है सारे के सारे, तो क्या वो होमिसाइड नहीं है? क्या उनमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है दूसरे जेंडर का?